विश्व बंदनी संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने मनुष्य को सत्य बोध ज्ञान का उपदेश दिया और पशु से मनुष्य बना दिया। सारे संसार में पछता छाई हुई है, सारे संसार में विषय विकार छाए हुए हैं, सारे संसार में काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी बादल छाया हुआ है। उससे बचाने के लिए बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने और सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया है। जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में उतारेगा, जीवन में उतारेगा, उसका जीवन कल्याण जरूर होगा। यहाँ पर शब्द नंबर 24 तक टीका पूरा हो चुका है। अब मैं आगे शब्द नंबर 25 से आगे बढ़ रहा हूं। अवधू वो ततुरावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अवधू वो ततुरावल राता। रावल, रावल कहिए राजा को कहते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े योगी हुए, सन्यासी हुए, सनकादिक हुए, नारदाद हुए, ब्रह्म पद में ये माते अपने आप को जान नहीं पाए। उल्टा काम हो रहा है। अवधूत रावल राता जे कायम रत हुए। नाचे बाजन, बाजे नाच रहे और बाराती बज रहे। वैसे बार देखने में आता है तो बाजे बजते हैं और बाराती नाचते हैं। यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। नाचे बाजन, बाजे नाच रहे, बाज बराता और बाराती बज रहे। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं भैया नाचे बाजन, बाजे नाच रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते देखो ढोल बज रहे हैं, तमाशे बज रहे हैं, ये सब बाजे ही तो नाच रहे हैं। बाजे बाजन, बाजे बज रहे हैं। सदगुरुदेव जी नाचे बाजन और नाच कौन कर रहा है? बाजे नाच रहे हैं। अब बाराती बज रहे हैं तो बाराती तो बजाते हैं। जितने बाराती होते हैं वही तो ढोल बजाते हैं, वही तो सब करते हैं, वही तो कूदते हैं। साथ बिल्कुल सीधा कह रहे हैं, लेकिन लोग समझे नहीं पाते। बड़े गजब की बात है। तो कोई योग में माते, कोई ज्ञान में माते, कोई कर्म में माते, कोई विज्ञान में माते, ये सब के सब कोई ब्रह्म पद में माते। बाजन कहिए इंद्रियां और बराता कहिए तत्व प्रकृति। जब श्वास ब्रह्मांड को खींची और नाभि स्थान से पलट के और दंडायमान भई, तब इंद्रिय सब कंपायमान हो के ब्रह्मांड में 10 प्रकार का नाद बजने लगा। इसी को कहते हैं। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी थक गए, अपने आप को जान नहीं पाए, मिथ्या धोखे में जीवन गमा गए। मोर के माथे दुल्हा दीना, अखत जोरी कहाता, मड़े के चारण समधि दीना, पुत्र ब्यायल माता। चौपाई नंबर 2-3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मोर के माथे दुल्हा दीना,
है ना। दूल्हा के माथे पर तो मोर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ मोर के माथे पर दूल्हा बांध दिया। इसी प्रकार से जो मोर मोर करके, जो कल्पना करके जो ईश्वर परमात्मा उससे इस जीव को बांध दिया, और मोर के माथे दूल्हा तीरा, और मोर कई स्त्री को घर मिला करके ये मेरी स्त्री है, और उसके माथे पर दूल्हा बांध दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मड़े के चारण समधि दीना, और मड़े के चारण और समधि दीना, वहां पर समधि बैठ गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, सब बुद्धि वाले बैठ गए। पुत्र ब्याहल माता, और पुत्र की शादी और माता के साथ में हो रही है। और बात सही है, सब पुत्रों का जन्म माता ही से हुआ है, उसी के साथ हम शादी कर रहे हैं तो माता ही से तो कर रहे हैं। सो नाद बिंदु और कला तीनों मिलके ज्योति प्रकाश हुआ। सो ज्योति को और कहिए दुल्हा कहिए जीव, सो जीव ज्योति के ऊपर दिया, जो ज्योति को मोर कहिए, दुल्हा कहिए जीव। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कथने में न आवे सो अकथ, और अकथ कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए ब्रह्म। सो खामिंद कहाने लगा, और मड़वा कहिए वेद, और चारण कहिए उपदेश। सो समधि कहिए ब्रह्मज्ञानी, और पुत्र कहिए जीव, और माता कहिए गायत्री, गायत्री कहिए वाणी। सो वाणी का उपदेश ब्रह्मज्ञानी लोगों ने जीवों को दृढ़ाया। वेद के प्रमाण से सब जीव की लगन वाणी से लगी, इसी में सारे के सारे भूल गए, अपने आप को कोई जान ही नहीं पाए, मिथ्या धोखे में उनका जीवन गया। दुल्हन ली पे चौक बैठारी, निर्भय पद पर कासा, भाते उलट बरायत ही खायो, भली बनी कुशलाता। चौपाई नंबर 4-5। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, बता रहे हैं सही न्याय निर्णय की बात, कि दुल्हन ली पे चौक बैठारी, जब शादी होती है तो दुल्हन को बढ़िया तरह हल्दी चढ़ा करके बैठा देते हैं। निर्भय पद प्रकाशा, और निर्भय होकर के उस पद को परखा देते हैं कि देख जी तेरा पति है, तू इसकी पत्नी है, पूरा कर देते हैं। इसी बार दुल्हन लीप चौक बैठा रही, इन्होंने दुल्हन इस जीव को बना दिया और लीप दिया, लीप के चौक बना करके बैठा दिया। निर्भय पद प्रकाशा, और कहते अब आप चिंता मत करो, अब आपके ईश्वर की दया से परमात्मा के सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे, और आपको परमात्मा मिल भी जाएगा सच्चे दिल से यदि सेवा करोगे तो। इस प्रकार से उसी ब्रह्म पद को ये परखाते हैं, धोखे में डालते हैं। सदु कहते भात है उलट बरात खाया, और उस बारात में जितने लोग गए ना वो सब भात ने उलट के खाए लिए। वैसे बाराती भात को खाते हैं, पर भात ने ही सब खाए लिए। तो भात है उलट बरात खाए, भली बनी कुशलाता, और बड़े खुश हो गए कि बहुत कुशल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बड़ा चढ़ी, बहुत अच्छा भोजन बना, और खा की परिक्राम तृप्त हो गए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाते उल्ट बराते खाओ, बात कहिए जो इन्होंने कल्पना की वह कल्पनी उल्ट करके जो सब खा लिए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी है, भली बनी कुशलाता, और फिर विषय वासना में फंस करके और कहे जी मेरी पत्नी, मैं इसका पति, मेरे बेटे भी हो गए, अब इनकी शादी भी करेंगे, और बहुत भला काम चल रहा है, भली बनी कुशलाता। इसी पर चेली चेला बना लिए, स्वयं भर में फंसे रहे, चेली चेले को फंसाए रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए, धोखे में इनका पूरा जीवन चला गया। पानी ग्रहण भयो भो मंडन, सुषुमन सुरति समानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। 7 नंबर की चौपाई है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इस प्रकार से जगत में वाणी ग्रहण भई और लो लगी, और ब्रह्म से सुषुम्ना में सुरति समाई, और सो सब धोखा मिथ्या है। हे संतो सुनो और परखो,
जो पंडित ब्रह्मा ज्ञानी महादेव, इन्होंने जो बूझा सो धोखा, इसमें कुछ भी नहीं। कहीं कभी सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञान। अब इन लोगों की वाणी को बूझते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, हृदय में बसाते रहोगे, और आज वर्तमान में पार की संतों की बात को सुनकर के विचार नहीं करोगे तो इसी भ्रम में आपका पूरा जीवन चला जाएगा। पानी ग्रहण भयो मुंडन सुषुम्न सुर समानी, और उस पर पानी ग्रहण कर देते हैं। लड़की का लड़का के हाथ में दे देते हैं, लड़के के दिल में लड़की की सूरत समा जाती है, और लड़की के अंदर लड़के की, और लड़का के अंदर यही होता रहता है। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की सूरत समा जाती है, उसमें बड़े मौज लेते हैं और पूरा जीवन फोकट में बीत जाता है। शब्द नंबर 26, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई विरले दोस्त हमारे, गढ़न भंजन समारन आपे, ज्यों राम रखे त्यों रहिए। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरुदेव जी कहते हैं भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरला दोस्त हमारे। संसार में लोगों की कमी नहीं है, पास में भी आते हैं, पैर भी छूते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, भेंट भी चढ़ाते हैं, गुरु गुरु करते हैं, बहुत बैठते हैं, पर इनमें कोई बिरला दोस्त हमारे जो सत्यनारायण की बात माने, जड़ चेतन के भेद को जाने, ईश्वर परमात्मा कल्पना को मिटावे, तंत्र मंत्र जादू टोना से छूटे, मांस मदिरा खाने से बच्चे, चोरी हिंसा विचार से बच्चे, वो है। तो ऐसे कोई बिरला दोस्त हमारे, गढ़न भजन समारना पे, जो राम रखे तो रहिए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि माया गुरबा लोग तो बड़े विचित्र हैं। गढ़न जो गढ़न करता है, भंजन जो विनाश करता है, समारण जो पालन करता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक तो उत्पत्ति करता है, एक प्रलय करता है, एक पालन करता है। उत्पत्ति, प्रलय और पालन, जो राम रखे तो रहिए। और कहते हैं कि जैसे राम रखे तैसे रहो, वही रमैया राम है, सबका मालिक। ऐसे कह करके जे जीव को और भरमा देते हैं, भुला देते हैं, भटका देते हैं। आसन पवन योग श्रुति सुमृत, ज्योतिष पढ़े बेलाना, 6 दर्शन पाखंड 96, ये कल काहू न जाना। चौपाई नंबर 3-4। सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि आसन पवन योग समर्थ, कोई आसन लगा के बैठता है, कोई पवन वायु को ब्रह्मांड चढ़ाता है, योग साधना करते हैं, श्रुति स्मृतियों को पढ़ते रहते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, बहलाना दूसरों को बहलाते रहते हैं, स्वयं भूले रहते हैं और दूसरों को भुलाते रहते हैं। 6 दर्शन पाखंड 96, और 6 दर्शनों के चक्र में फंसाते रहते हैं। मीमांसा विशेष न्याय पातंजल सांग वेदांत, इन्हीं के चक्कर में जैमिनी कलांत गौतम शीश कपिल और व्यास सब भूले रहे। 12 योगी 10 सन्यासी 14 सेव बखान, सब भूले। 18 ब्राह्मण 28 जगम 24 सेवड़ा परिमाण। 6 दर्शन पाखंड 96, ये पाखंड 96 है। ये कल काहू न जाना, और इस भेद को कोई जान नहीं पाए कि ये धोखा है। सब धोखे में ही अपने पूरे जीवन को बिता गए, नहीं जान पाए। अब सदगुरुदेव से क्या कर सकते हैं, साहिब ने तो पूरा ज्ञान ही करा दिया। आलम दुनिया सकल फेरे आए, ये कल वह न आना, तज कर ग्रह जगत ऊंचाए, मन मो मनन समाना। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, टीका में सदगुरु श्री पूरन साहब जी का तो बहुत ही बड़ा उपकार है। सदगुरु राम स्वरूप साहब का, सदगुरु पीर पूरन साहब जी का इतना उपकार है कि बहुत ज्यादा। महिमा जितनी का उतनी थोड़ी है। आलम दुनिया सबे फिर आए, लेकिन वह खामिंद जिसे बनाया जिसको कोई नहीं ले पाया, कोई नहीं देख पाया और न कोई प्राप्त कर पाया। बिल्कुल झूठी बात कर ग्रह कहिए संसार। सो संसार छोड़ के जगत से उदास हुए, परंतु जिस खामिंद को इन्होंने माना सो कदही इनके मन में आए के समाया नहीं। मन की कल्पना ये अर्थ सब मन मानंदी मिथ्या धोखा है। कहीं कबीर योगी यो जंगम,
फीकी उनकी आशा, राम ही नाम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। चौपाई नंबर 7-8। सदुदेव कहते हैं कि इस वास्ते गुरु कहते हैं कि हे जीव, कल्पना कहाँ है, जीव के अनुमान है, होती है। इस वास्ते योगी और जंगम इनको कछु आकार मिला नहीं। जब उनकी आशा फीकी पड़ी तब राम नाम रटने लगे जैसे चातक, ऐसा निश्चय भक्ति में किया कि जैसा सब वाणी कहें सो प्रमाण है। जैसे बड़े बड़े चले गए तैसे अपने भी चलना, पीछे काहे को हटता। इस प्रकार से धोखा लगा रहा, न आशा मिटी, न चाहना मिटी, न ममता मिटी, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, न भय मिटा। धोखे में पूरा समय चला गया। शब्द नंबर 27। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई। सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि देखो इन लोगों ने कैसा अद्भुत रूप अनूप कथो है। अद्भुत बेढंग, इसका रंग नहीं, रूप नहीं। कभी कहते कुत्ता बन जाता है, सुअर बन जाता है, बिल्ली बन जाता है, गधा बन जाता है, घोड़ा बन जाता है। अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पतियाई। और मैं सत्य निर्णय की बात कहूं कि जी तो सब धोखा है, तुझे विश्वास नहीं करते। जहां जहां देखो ता ता सोई, सब घट रहा समाई। और जहां जहां देखो ता ता सोई, वही भ्रम, कल्पना, धोखा, सब घट समा रहा है। वही कहते हैं ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। जहां जहां देखो ता ता सोई, जहां जहां देखो तहीं विषय वासना, जहां जहां देखो तहीं मोहता आसक्ता, जहां जहां देखो तहीं तंत्र मंत्र जादू टोना, जहां जहां देखो तहां नदी नादलों की पूजा। इसी में सारा संसार समा रहा है। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे, जस बिनु ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रत्न बिहुना रोवे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्य बिनु सुख है ना, बिना लक्ष्य के ही सुख है। वो कभी आया नहीं, कभी देखा नहीं, सुख माना है। दरिद्र बिनु दुख है। सदगुरुदेव जी पुकार, दरिद्रता है नहीं और दुख में दरिद्र बन गए। नींद बिना सुख सोवे, नींद आने रही और कहते हैं बड़ा सुख है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अब इनको कैसे शांति मिलेगी। धोखे में अपने पूरे जीवन को बिता रहे हैं, है ना, और जो मिला नहीं उसकी याद में रो रहे हैं। जो निराकार अगम अपार है, जस बिन ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रत्न बिहुना रोवे। और जस बिन ज्योति, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई सूर्य है नहीं, बिना सूर्य कोई प्रकाश होगा। इसी प्रकार से ब्रह्म है नहीं तो उससे कोई जगत बनेगा, जगत तो अनादि है। तो जस बिन ज्योति, रूप बिना आशिक, और बिना रूप के जो आशिक हो रहे हैं उसको पाना चाहते हैं। इधर निर्गुण निराकार अगम अपार, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताते हैं और कहते हैं उसके दर्शन होंगे, मिलेगा साधना के द्वारा। ऐसो रत्न बिहुना रोग है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रत्न बिहुना रोग है, उसके लिए जरूर है सारे संसार के लोग। ये रतन तो चेतन जीव है, लेकिन जिसके लिए रो रहे हैं वो तो है ही नहीं, मिथ्या धोखा है। इसलिए भैया उस धोखे को त्याग दो, अपने आप को जान लो। ब्रह्म बिनु गंजन, मणि बिनु नीरख, रूप बिना बहु रूपा, चित बिनु सुरत, रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते देखो ब्रह्म बिनु गंजन। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि ब्रह्म बिनु गंजन, जो ब्रह्म है धोखा है उसको सत्य मान रहे हैं, और जो ब्रह्म है ही नहीं, जीव सत्य है लेकिन अपने आप को जान नहीं रहे। ब्रह्म बिन ब्रह्म है ही नहीं, गंजन वैसे ही गाय रहे, उस धोखे को पकड़ रहे, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में फंसे हुए। सदगुरुदेव मणि बिन नीरख, मणि है ही नहीं और कहते हैं हमको दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। देखो पानी पड़ी है, पानी में मणि है नहीं।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, लेकिन धोखे में फंसे हुए। रूप बिना बहुरूपा, और उसके रूप नहीं है फिर भी बहुत से रूप धारण कर लेता है, ऐसे कई के जो फंसे हुए। और सारे संसार के लोग ये रंग बदलते रहते, ये स्त्री पुरुष और कौन बदलेगा श्रृंगार कर करके। चित्त बिनु सुरत रहस्य बिनु आनंद, और स्थिति नहीं, कुछ हो ही नहीं। चित्त बिनु सुरत, चित्त है ही नहीं, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है ना, असुरति लगा रहे। रहस्य बिनु आनंद, कोई रहस्य नहीं फिर भी आनंद में मगन है। वाह, मिल गया परमात्मा, आ गया परमात्मा, ऐसा है परमात्मा, वैसा है परमात्मा। अब कितने गुण गा रहे हैं। ऐसो चरित्र अनूपा, ऐसो इनने चरित्र बनाया है अनूपा, बहुत सुंदर। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया अब इस ढंग को छोड़ दो और इसको दूर करो। जो आप ध्यान लगा रहे हो, जो श्वासा को चढ़ा कर ज्योति स्वरूप ब्रह्म देख रहे हो जी, आपकी मिथ्या कल्पना है, धोखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहीं कबीर जगत हरे मानिक, देखो चित अनुमानी, पर हरे लाख लोग कुटम तज, भजहुन सारंग पानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों विचार कर लो और छोड़ दो जग कल्पना को। कहीं कबीर जगत हरि मानक, जो आपने हरि माना है ये तो मनमानंद ही झूठी है, मानिक के समान मान करके भूले हुए हो। देखो चित अनुमानी, अरे चित लगाए इस अनुमान को तो देखो, आपने अपने चित्त में जो अनुमान बसाया है ये तो धोखा है। वो आप सत्य हो, अविनाशी हो। परे हर लाख लोग कुटुंब तज, और लाखों लोग कुटुंब परिवार को तज करके भजे, पर वो किसी को नहीं मिला, इसलिए भजहुन सारंग पानी। अब उसको वो मिलेगा नहीं, धनुधारी, धनु को धारण करने वाला, उससे किसी काम बनेगा नहीं। कोई राम के लिए, कोई कृष्ण के लिए आप भज रहे हो, ये तो आपकी झूठी कल्पना है। अपने कर्मों को सुधारो, चोरी हिंसा विचार से अलग रहो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, और उपाय से नहीं। शब्द नंबर 28, भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भो भारी, नौ नारी को पानी पियतु है, तरसाते उन बुझाई। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरुदेव कहते हैं कि भाई रे कहिए जीव को, और गैया कहिए वाणी, और वाणी कहिए ओमकार, और ब्रंच कहिए ब्रह्मा को। सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो वाणी ब्रह्मा ने जगत में फैलाए के दृढ़ाई, सो उस वाणी का ब्रह्म बहुत बड़ा। 9 नारी कहिए 9 व्याकरण, और पानी कहिए वाणी। सो 9 व्याकरण की वाणी पड़ी, परंतु तृषा तो बुझाई नहीं। अपोका पेशनी गंधारी हस्तनी कुहू शंकिनी डंकिनी वारुणी, तो ये नहीं 9 नारियों के चक्कर में सारा संसार भूला रहा है, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं, धोखे में ही चले गए। कोठा 72 ओलो लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गाड़ दवर दृढ़ बांधे, तैयो तोर पर आई। सदगुरुदेव पुकारे कहते हैं कि तब 72 कोठा से श्वासा खींच के और धोखे में लो लगाई, वज्र के वार आंख सो लगाए लिया, फाटक बंद कर लिया। खूंटा का यह ब्रह्म, सो अनुमान में स्मृति दृढ़ बांधी, और मौन हुआ कि मैं और मेरी सब मिथ्या। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकारे कहते हैं, इसी में सब धोखे में फंसे, नाभि में सुरति लगाई, और तब उस नाभि से वो हम सोहम 2 अक्षर उठे, और जीव के अनुमान से फिर ये जीव मगन हुआ। ताहू पर मौन तोड़ के और आगे को बढ़ा। अब 3 पद बांधा कि वो हम कहिए त्वम पद, और सोहम कहिए तत्पद, और दोनों पद मिलके मगन हुआ, सो 80 पद। इस प्रकार से त्रिपुटी अनुमान करके तीनों पद का विचार किया और धोखे में भूल गया। खूंटे से बदा रहा है, छूट ही नहीं पाया। 4 वृक्ष 6 शाखा बाके, पत्र 18 भाई, तिकले गम की इस गैया, गैया अतरे हरहाई।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि 4 वृक्ष कही 4 वेद, 6 सात कही 6 शास्त्र, 6 शाखा, पत्र 18 कही 18 पुराण, इसी में सब भूले ईत गिले गमकीस गैया, और ये सब इसी के गुण गाते रहे। गैया अत्रि हरहाई, और ये गाने वाले खूब हैरान भये और दूसरों को भी हैरान करते रहे, लेकिन मिला किसी को कुछ भी नहीं। मर गए बेचारे धोखे में, लुट गए 4 गांव गरीबों के। सदगुरुदेव जी पुकार कहते भैया इस धोखे को अब दूर कर दो। ईसा तो ओ रोहे सातो 9 और 14 भाई, ईत किले गैया खाई बढ़ायो गैया ते उन अंघाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया 2 कल्पना किया, समष्टि व्यष्टि और ईसा तो कहिए 5 तत्व और 6वां मन, 7वां जीव और 7 कहिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध और हिरण्यगर्भ और ईश्वर। ये समष्टि व्यष्टि प्रमाण किया। 9 कहिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध चित्त मन बुद्धि अहंकार, और 14 कहिए 14 देवता। ईत के लिए सब लेके और खाए डाला वह वाणी ने, परंतु ताहू पर गैया जो है वाणी सो अघाई नहीं, खाती ही चली गई, धोखा ही रहा, कुछ नहीं मिला। पुरता में रात है गैया सीत सिंह है भाई, अवरण वरण के छऊ नहीं बाके खद अखद खाई। और ऐसे पुर में रहती है वो गैया, बहुत सुंदर है, श्वेत सिंह है भाई, उस गैया के और श्वेत सफेद सिंह है, आवरण वर्ण की चौन बाकी, उसका आवरण वर्ण कुछ भी नहीं है, रंग रूप है ना। खद्दा खद्दा खाई और कुछ भी खा जाती है, खद्दा खद्दा। ऐसी इन मायावी गुरबा लोगों ने कल्पना करी और धोखे में जीवों को डाला। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं गैया के नहु न पाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ब्रह्मा खोजे, विष्णु खोजे, शिव जी खोजे, सनकादि खोजे, लेकिन गैया किसी को नहीं मिली। सिद्ध अनंत भागे पीछे पड़ गए, खोजते रहे पर गैया किसी को नहीं मिली। अरे कोई धोखे के गैया कोई किसी को मिलती, जो गाते रहे, जो निर्गुण निराकार है वो किसी को मिलेगा? बिल्कुल धोखा है। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय बिचारे आप तरे ओ तारे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को न जानोगे, इस 14 नंबर की चौपाई है कि कहीं कभी सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, जो इस पद को गावे विचारे अर्थावे और सही करे, सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो माया ने उपदेश किया सो मिथ्या भ्रांति, जो ये पद को निर्णय करे सो पारखी, और ये पद तत्वमसी आदि गाय के विचार करे और आगे पारक को प्राप्त होए और तब आवागमन से रहित होए, और नहीं तो होने वाला नहीं है। जो ये पद को गाय विचार है आगे हुई निर्वार है, वही बचेगा, वही पारखी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, आज इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लो और परख करके, नक करके, सोच करके, विचार करके और दूर कर दो, त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका सारा जीवन चला जाएगा, मिलेगा आपको कुछ भी नहीं, धोखे में ही सारा समय जाएगा। इसलिए अपने आप को जान लो और पार की संतों से मिल करके इस भ्रम को जड़ मूल से त्याग दो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।